हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया दिया था कि स्लोप अपन कैसे देखते हैं और स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बताया था, है ना। एक फिर से अपन थोड़ा सा देख लें। तो स्लोप का मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू m इंटू एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। मतलब कहने मतलब ये होगा कि अगर आपके ये x है और ये y है तो ये आपकी ओरिजिन ऐसे पास कर सकती है, ऐसे लाइन पास करेगी, या तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे इनमें क्या फर्क है, दोनों तो ओरिजिन से पास कर रही है। तो वो गेम आता है स्लोप से। स्लोप को मैंने क्या बताया था, स्लोप होता है कि बच्चों tan थीटा। अब सवाल ये आता है कि ये थीटा है क्या। ये थीटा वो है बच्चों कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ठीक, ये लाइन कितना एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, वो थीटा होता है। अगर उस थीटा का तुम tan ले लोगे तब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m आएगी। ठीक है ना, स्लोप आएगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो लाइन एंगल में, ये जो लाइन है आपको, चलो मैंने मान लिया 1 है, ये लाइन क्या है 2 है। ये लाइन आपका कितना एंगल बना रही है, एक्यूरेट है या ऑब्ट्यूज है, 90 से कम है, हाँ 90 से कम है। चलो मैंने मान लिया थीटा 1, और ये जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है ये लाइन, ये थीटा 2 बना रही है। तो थीटा 1 में को दिख रहा है क्या भाई 90 से कम है, और थीटा 2 क्या आपका 90 से ज्यादा है। अब ये मैं थीटा क्यों देखा, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर 90 से कम होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से एक बार, अगर जो भी लाइन आपकी एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही होगा 90 से कम होगा, स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। स्लोप हो गया पॉजिटिव। अगर आपका ये लाइन 2 है तो इसका स्लोप क्या होगा, 90 से ज्यादा, तो स्लोप क्या होगा इसका, निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है फर्क। तो y इक्वल्स टू mx, कोई भी लाइन आए ओरिजिन से पास हो गई तो क्या होगा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx। कैसे फर्क आएगा, दोनों में फर्क क्या है, इसमें इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका क्या नेगेटिव है। तो अगर मेरे को इसका लिखना हो, इसका लाइन की इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू m1 इंटू एक्स। चलो m1 मान लेते हैं क्योंकि इसका स्लोप अलग होगा इससे, और इसका हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू m2 इंटू में x हो गया। मैंने यहां से बताया था कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, है ना। ये सारी चीजें मैंने बताया था। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया था क्या, कि अगर आपकी ओरिजिन से नहीं पास कर रही है तो आपका लाइन की इक्वेशन होगा आपका y इक्वल्स टू mx प्लस में c। c क्या है भाई, चलो मैं बताता हूँ c क्या है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये भी लाइन की इक्वेशन पर कैसा है, लाइन की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगी। ओरिजिन से पास नहीं होगी तब तुम्हारी इच्छा जो भी लेना, चलो ये ले लिया, सपोज करो ये लाइन क्या ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। अब क्या है कि ये जो c, ये तुम्हें पता है m क्या स्लोप है, मतलब x एक्सिस में जितना एंगल बना रहे थीटा, इस थीटा का अगर आप tan ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा। अच्छा थीटा देख के बताओ यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो 90 से ज्यादा है तो स्लोप ऑफ कोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी मैंने ये पॉइंट लिखाया है, ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये बोलते बच्चों c क्यों बोलते हैं, इंटरसेप्ट बाय द लाइन ऑन y एक्सिस। मतलब जो मेरी लाइन है y एक्सिस पे कितना कट की है। तो अब देखो तुम, ये मेरी लाइन है और ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस। ये तो x एक्सिस पे इतना कट की है, मेरे को y पे देखना है तो y पे मेरा इतना कट की है। कहां से मेजर करेंगे, ये मेरी ओरिजिन है, ओरिजिन से अपन मेजर करेंगे। कहां पे कट की है, यहाँ पे। तो ये जो लेंथ है बच्चों ये कहलाएगा मेरा क्या, c कहलाएगा। c क्या है यहाँ पे मेरा, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे है। तो ये सारी चीजें हमने बता रखी। तो बेसिकली हमने क्या देख लिया कि लाइन के इक्वेशन देख लिया। एक तो लाइन का वो इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास करेगी, एक लाइन का वो इक्वेशन जो आपकी ओरिजिन से पास करेगी, तो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स। और एक मैंने देख लिया कि y इक्वल्स टू mx प्लस में c, ये मैंने बता दिया। तो ये मैंने बताया था अलग ही। और मैंने थोड़ा सा क्या बताया था वो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था कि अगर मान लो आपकी ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और एक लाइन में ऐसे ले लो। ये मैंने बताया था कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और एक लाइन में ऐसे ले लो तो इसका स्लोप क्या होगा। ये तो लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे, थीटा 0। तो tan आपका 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये tan 0 ही, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m मेरा कितना हो गया, स्लोप हो गया 0। तो याद रख लो कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप क्या होगा 0। आंख बंद कर दो, स्लोप क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, ये मेरी लाइन जो है 90 बना रही है, x एक्सिस से थीटा आपका 90 हो गया। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो m की वैल्यू कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने बोला था कि इसको मैं एज ए कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैंने बोला था कि ये जो लाइन अगर हॉरिजॉन्टल अगर आपको दिख रही है तो m कोई वैल्यू 0 ना कर बोल के बोलो कि इस केस में क्या होगा, मिनिमम स्लोप होगा। क्या होगा, मिनिमम स्लोप होगा। और इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप होगा। एक बार फिर से, अगर लाइन वर्टिकल है तो मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम। वैल्यू नहीं बोलना, अब वैल्यू नहीं बताना, m को इनफाइनाइट नहीं।
अगर स्लोप अगर लाइन आपकी क्या वर्टिकल है तो स्लोप क्या होगा मेरा इनफाइनाइट, मतलब अगर मेरी लाइन वर्टिकल है स्लोप मैक्सिमम, अगर लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल है स्लोप मिनिमम। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है किसी कर्व का, उसको मैंने सिखाने के लिए किया था यूज। तो मैंने बोला कि ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, और मैंने बोला कि ऐसे आपका क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे स्लोप मेरा बढ़ रहा है घट रहा है, तुमको बोला था शॉर्टकट कि फाइनल वाला पॉइंट पे देखो, यहाँ पे फाइनल वाला पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये जो टेंजेंट क्या वर्टिकल है क्या, हाँ वर्टिकल का मतलब क्या होगा मैक्सिमम स्लोप। अब भाई मैक्सिमम स्लोप आपकी कोई चीज स्लोप मैक्सिमम कब होगा, जब वो बढ़ना चालू होगी तभी तो एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम जाएगा। यानी कि कोई ये बढ़ रही थी स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, ये मैंने बताया था स्लोप क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। अब कोई बोले कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, तो तुम क्या करो कोई भी टेंजेंट ले लो, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ले लिया और वो देखो एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रही है थीटा, ये क्या है 90 से कम है क्या, हाँ, तो इस क्या होगा स्लोप मेरा पॉजिटिव हो गया। तो ये मैं बेसिकली क्या कि इस कर्व का जो स्लोप है बढ़ रहा है, पर किधर बढ़ रहा है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, स्लोप इंक्रीजिंग बट इन विच डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और मैंने सिखाया था कुछ ऐसे देखने के लिए कि अगर आपका ये x है और ये आपका क्या आपका y है और ऐसे कर्व है, देखना है कि आपका इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। तो फाइनल देखो, फाइनल क्या मेरा यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा मिनिमम स्लोप। मिनिमम स्लोप कब होगा, कोई चीज जब घटनी चालू होगी तब तो मिनिमम जाएगा, कोई चीज मैक्सिमम तब क्या कब जाती है, जब बढ़ना चालू हो। तो फाइनल क्या है यहाँ पे मिनिमम है, यानी घट रही होगी, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा मेरी घट रही है। अब मेरे को ये बताना स्लोप घट रही है किस डायरेक्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो टेंजेंट तुम देख लो यहाँ पे ऐसे लेके, तो ये देख लो फिर से एंगल क्या है 90 से कम है, तो 90 से कम है तो क्या होगा पॉजिटिव। तो ये तो स्लोप आपकी पॉजिटिव में बढ़ रही है और ये स्लोप क्या आपका नेगेटिव में घट रहा है। तो ऐसे और भी मैंने एक दो केसेस दिए थे, वो तुमको बेसिकली पता ही है। जैसे कि मैंने ये दिया था, ये क्या मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या वाई एक्सिस है। अब मैं बोलूँ कि ये मेरी लाइन है, इसका स्लोप बढ़ रहा है घट कर रहा है। तो फाइनल पॉइंट देखो, फाइनल पर तुम ड्रॉ करोगे तो ये आपका टेंजेंट ऐसे होगा, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल मतलब क्या होगा स्लोप क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम होगा यहाँ पे। अब बोलना है कि स्लोप मेरा पॉजिटिव बढ़ रहा है नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा टेंजेंट अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँगा। अब देख लो एक्स से एंगल क्या है 90 ज़्यादा है, 90 ज़्यादा मतलब क्या नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख लेना कि स्लोप बढ़ रहा है पर किधर नेगेटिव डायरेक्शन में, स्लोप इज इंक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे स्लोप इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे स्लोप इज इंक्रीजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये मैंने चीज़ें आपको सिखाई थी कि स्लोप के बारे में कैसे अपन स्टडी करते हैं, और काफ़ी मैंने 1 घंटे का इस पर लेक्चर लिया था, तो ये चीज़ तो आई होप समझ में आ ही गया होगा। और मैंने अभी रिवाइज जस्ट करा दिया, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज़ बताया था इसका मीनिंग कि अगर m इक्वल्स टू dy/dx है तो क्या बेसिकली डिवाइड के फॉर्म में, क्या है डिवाइड के फॉर्म में। डिवाइड के फॉर्म में जैसे आएगा बच्चों, तुम ये समझना कि क्या होगा स्लोप बताएगा, कोई भी चीज़ स्लोप डिवाइड के फॉर्म में, तो किसको बता रहा है आपका स्लोप को बता रहा है, स्लोप को बता रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ dx/dt, तो dx/dt क्या है कि अगर x और t के बीच अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये भी तो क्या है डिवाइड का फॉर्म में स्लोप है, पर ये क्या है मैं बोलूँ x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो किसके बराबर हो जाएगा v के। तो तुम बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि x और t के बीच अगर ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ है, तो dx/dt यानी कि उसका स्लोप क्या होगा वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये अगर ऐसे ग्राफ दे रखा है x और t के बीच में, और मैं बोलूँ कि इस पॉइंट a पे स्लोप क्या होगा, तो तुम लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये आपका जो एंगल होगा, स्लोप नहीं वेलोसिटी पूछूं इस पॉइंट पे, तो तुम बोलोगे कि वेलोसिटी वही होगा जो स्लोप बनाएगा। उसी तरह मैंने बताया था कि अगर आपके dv/dt आ जाए, देख लो इसी फॉर्मेट में आ रहा है आपका, तो ये भी क्या है स्लोप है, ये किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दे रखा है, जैसे मैं बोलूँ कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपका क्या है ग्राफ दे रखा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी टाइम के बीच अगर ग्राफ दे रखा है तो उसका जो स्लोप है निकालोगे। मैं बोलूँ कि ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 स्लोप कितना होगा भाई tan 45 m की वैल्यू, और tan 45 की वैल्यू कितना होगा m = 1। तो जो स्लोप की वैल्यू है भाई किसके बराबर है एक्सेलरेशन के बराबर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो ये m इज नथिंग बट व्हाट a है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मतलब वेलोसिटी और टाइम का मेरे को ग्राफ दिया था, मैंने बता दिया आपको एक्सेलरेशन आपका कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने रिवाइज कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो बच्चों, तो ये तुम देख रहे होगे क्या कि ST ग्राफ मैंने लिख रखा है, वेयर इज द एस डिस्प्लेसमेंट टी इन द टाइम। तो इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो अभी तुमको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, अभी सिखाया जस्ट मैथ के से रिलेटेड करके, ग्राफ कैसे देखते हैं, कब स्लोप बढ़ रहा है, कब स्लोप घट रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं। वो इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ, मैथ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स में यूज करना था। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऐसे मैंने 5 केसेस ले रखे जो कि यही आपके मोस्टली पूछे जाते हैं, और ये बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट को जस्ट यूज कराना चाहता हूँ। और भी बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मोस्टली आपकी यही पैटर्न है, इससे ज़्यादा कुछ पैटर्न नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 सीधे मैंने दे दिया है, कर्व दे रखा है कि ST है, ST है, ST है, ST, ST, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच मैंने ग्राफ दे रखा है। पहला, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है। एक मैंने एक लाइन ऐसे दे रखा है, एक लाइन मैंने ऐसे दे दिया, एक लाइन ऐसे दे दिया, और एक कर्व ऐसे दे दिया, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, तुम्हें बताना ये कि अगर हम को ग्राफ से देख के अपने को मीनिंग निकालना है कि क्या क्या वो क्या चीजें बता रहा है। अक्सर मीनिंग के फॉर्म में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, टाइम, यही 3 टर्म यूज होने वाला है आपका, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, देख के बतानी है, ठीक है। अब मैं सिखा दूं कि जो फंडा है, जो फंडा कॉन्सेप्ट है इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका यही है कि अगर S और T देखा तो अगर तुम डिवाइड करोगे मतलब ds/dt, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यानी कि बेसिकली जो S और T के बीच में अगर ग्राफ दे रखा है, तो जो इसका स्लोप तुम निकालोगे, अगर ST के बीच में ग्राफ दे रखा होगा, स्लोप निकालोगे। मैंने ये लिखवा भी रखा है वेलोसिटी वाले पॉइंट में, जब मैं सिखा रहा था कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये मैंने सिखा रखा था। तो जो स्लोप होगा बच्चों, वो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी के बराबर होगा, है ना। तो अगर मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान को सुनो, ध्यान सुनो। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देख के अगर वेलोसिटी के बारे में कुछ बात करेगा, फिर से एक बार, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख के अगर वेलोसिटी की बात करेगा, तो हम स्लोप निकालेंगे, खत्म, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी बता रहा है और स्लोप हमें निकालना आता है, ठीक है। अब मेरी बात को, ये मेरा फंडा साइड में कहीं लिख लेना। अब मैं मिटाता हूं इसको और आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम्हें कर्व शायद देखना पता होगा कि कैसे देखते हैं। मेरी बात सुनो मेरे, अगर ये एच डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, मैं बोलूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो कैसे देख के बताओगे कि ये डिस्प्लेसमेंट मेरा टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, या मैं यहाँ पे बोलूँ या मैं यहाँ पे बोलूँ। बस पहले ये तुम्हें सिखा दो कैसे वेरी कर रहा है। तो देखो कैसे देखते हैं कि मेरा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करने का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन कैसा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है। मेरी बात को ध्यान सुनना कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा टाइम है टी, ठीक है, कभी भी तुमको ग्राफ देखना है, तो अगर कोई बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो तुम देखो कि टाइम के साथ मेरी वाई एक्सिस में कैसा चेंज आ रहा है। तो तुम देखोगे कि अगर यहाँ पे देखिए, मान लो टी इक्वल्स टू आपका 1 सेकंड है, सपोज कर लो, तो ये 1 सेकंड पे इतनी है वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आगे तुम बड़े टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितनी है आपकी वाई कोऑर्डिनेट, इतनी है। टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे आगे भी इतनी है। तो तुम क्या देखोगे कि तुम टाइम बढ़ाते जा रहे हो, पर ये जो लेंथ है कांस्टेंट है। मतलब क्या, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या कांस्टेंट है, और वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, एस है। एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट में सपोज करो कितना आपके यहाँ पे 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों की, हमेशा टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी 10 मीटर, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे भी क्या है 10 मीटर। मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्या एक्स इक्वल्स टू 0 ओरिजिन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, एक ओरिजिन के रेफरेंस में डिफाइन होता है, एक रेफरेंस के में डिफाइन होता है। अब मैं बोलूं कि ये मेरा क्या बॉल है, तो यहाँ पे इसकी क्या है, अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है, क्या है। तो अब तुम मेरे को बताना कि ये किसी भी टाइम पे अगर तुम स्टॉप वॉच कर दो, हर एक टाइम पे वहीं पे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। इसका मतलब साफ साफ जाएगा कि ये मेरा जो बॉल है आगे चल ही नहीं रहा है, वहां पे क्या है, रेस्ट में, तभी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मेरा चेंज हो जाता, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे समझ में एक चीज तो आ गया कि इस केस में देखो ऐसे देखते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आगे भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मैं वेलोसिटी नहीं पूछना, ध्यान से मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे, या मतलब मेरा एस कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो एस मेरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट देखो टाइम के साथ आगे ऐसे खींच दो, ऐसे लाइन खींचो। तो क्या ये जो मेरी लाइन है, ये जो मेरी लेंथ है, क्या बढ़ रही है क्या, हाँ बढ़ रही है।
अगर ये बढ़ने का मतलब क्या, इंक्रीज कर रही है, ये बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट है। अगर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ने का मतलब क्या कि मेरा एस यहाँ बढ़ रहा है, एस का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट तो तुम लोग बोलोगे अच्छा सर ये आपकी तो शुरुआत में इतनी है, बाद में इतनी होगी, बाद में इतनी होगी, बाद में इतनी होगी, फिर बाद में ऐसे करते जीरो हो गए। तो यहाँ पे क्या वाई, ये लेंथ घट रही है, लेंथ घटने मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का है एस आपका है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना आना चाहिए। ये मैंने बता दिया कि शायद किसी को अगर ना देखना आता हो तो आई होप देखना चालू कर दोगे तुम लोग। चलो तो हम लोग अलग अलग करके एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक चीज तो मैं मिटा दे रहा हूं, तुम्हें देखना आना चाहिए। ओके, कैसे देखते हैं, तो मैं यहां पे हर जगह में 3 चीज पूछूंगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है ना, तो तुमको यहां से अगर मैं बोलूं तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके लिए मैं इधर लिख देता हूं अभी। ठीक है ना, तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट क्या आपका कांस्टेंट है, तो मेरा एस क्या आपका कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों कांस्टेंट होने का मतलब मेरे को साफ दिख रहा है कि रेस्ट में है। तो ये अगर जब भी ऐसा एस और टी के बीच में ऐसा ग्राफ आता है कि कोई लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राफ रेस्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चों, रेस्ट को बता रहा है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना, तो स्लोप का, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो, ds बाई dt क्या होगा जीरो, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। या वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, कोई चीज रुकी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा इसके रेस्पेक्टिव, पर वेलोसिटी होगी क्या, नहीं, रुकने का मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी है नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एस और टी को अपन देख के मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि मैं देखो सब बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह फिर से मेरा सवाल है, खुद पॉज करना और उसको ट्राई करना कि हमें बता दो कि आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दो क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरी बढ़ेगी घटेगी तो तुम बोलोगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो मान लो कि आपका t = 1 सेकंड पे मगर यहाँ पे देखा है तो इतनी है, इतनी मतलब ये वैल्यू है। यहाँ पे आगे देखो तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि ये चीज़ आपकी वैल्यू है। आगे देखो तो ये कट कर यहाँ पे तो ये वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। यहाँ मान लो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर, सॉरी मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो अभी मैंने सिखाया था कि ये सब भी करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट देखो कि ये लेंथ बढ़ रही है तो खत्म कहानी, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, चलो तो यहाँ पे मेरे को साफ साफ पता चलेगा जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं दूसरी चीज बोलूँ कि वेलोसिटी के बारे में बता दो आप, तो तुम लोग बोलोगे कि अच्छा वेलोसिटी के बारे में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को साफ दिख रहा है। अच्छा एक बात सुनना, डिस्प्लेसमेंट बोलूँ सब डिस्प्लेसमेंट वैसे टाइम ग्राफ है, तो ग्राफ को ही देख के बताओ, ग्राफ को ही देख के बताओ। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि ये क्या बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो ये जो मैंने फंडा सिखाया था कि ds बाई dt इक्वल्स टू क्या, वॉट, v, मतलब स्लोप तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर से एक बार डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जब भी ग्राफ देगा तो वेलोसिटी की जब भी बात की जाएगी तो स्लोप देखेंगे। अब मेरे को बताओ यहाँ पे देख के, यहाँ पे देख के बताओ क्या मेरा यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है क्या, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। मैंने सिखाया था कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मेरा बच्चों क्या होगा, स्लोप मेरा क्या होगा, कांस्टेंट है। अगर मेरा स्लोप कांस्टेंट है तो अब मेरे को बता दो यहाँ पे मेरा क्या है, स्लोप मेरा क्या है, m क्या आपका कांस्टेंट है। अगर m कांस्टेंट है और मैंने बताया था कि इस केस में अगर s और t के बीच ग्राफ देखा है तो m इज नथिंग बट द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या बताया था, वेलोसिटी। तो अगर m कांस्टेंट मतलब क्या आपकी वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है। तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है पर बच्चों वेलोसिटी क्या मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ मैं लिख दूँ, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो गया बच्चों। अगर कोई चीज़ वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट तो याद रखना कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन द डेफिनेशन ही बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तभी मेरे को क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो मेरी चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो गया। तो इस ग्राफ को भी देख के मैंने बता दिया कि क्या क्या होगा। अच्छा रियल लाइफ में इसे फील करना चाहते हो, चलो मैं दिखाता हूँ। इसका एग्जाम्पल देखो, कैसे अगर मैं बोलूँ, देखना ध्यान से, मैं बोलूँ कि एक रोड है, ठीक है ना, और सब कुछ मेरे को यहाँ से मेजर करना है, तो मैंने इसको लिख दिया x = 0।
ठीक है ना। जहाँ से मेजर करना होता है एक ओरिजिन ले लेते हैं हम लोग, ये मान लो कि ओरिजिन आपका ये स्ट्रेट लाइन का रोड है। अब मैं बोलूँ कि ये बॉल है और इसकी स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया कि 20 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये 20 मीटर पर सेकंड मेरे टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, मतलब और ये हमेशा क्या रहने वाले 20 मीटर पर सेकंड। अब नहीं कि 20 से 30 से 40 होगा या 20 से 10 से 5 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या मेरी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है। अब मेरे को बताना कि वेलोसिटी मेरी क्या है 20 मीटर पर सेकंड क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन में मेरा जीरो हो गया अपने आप ही। अब मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट जो एस है यहाँ पे बढ़ रहा है घट रहा है, तो तुम लोग देख लो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स को जीरो से। तो अभी तो मान लो कि यहाँ पे इतना है, आगे फिर बढ़ेगा क्योंकि ये तो चल रहा है, तो फिर ये आपका बढ़ जाएगा, फिर ये आपका बढ़ जाएगा ऐसे। तो तुम देख रहे हो कि एग्जाम्पल हो गया कि आपका क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब क्या है कि ये क्या है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये मेरा अगर मैं ओरिजिन बोलूं तो अगर मेरा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के इस साइड में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों मेरा क्या रहेगा आपका बढ़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बढ़ेगा। अच्छा अब मेरा एक और सवाल था यहाँ पे कि अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब मेरे को बताना कि किस डायरेक्शन में बोलूं कैसा होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमेशा मेरी बात को सुनो, स्लोप से पता करेंगे। तो अगर ये मैं बता दूं कि मेरी स्लोप तो कांस्टेंट है पर ये पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव है, तुम बोलोगे सर ये तो आपकी स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ये जो लाइन है एंगल बना रही है, जो भी आपकी एंगल बनाई तो 90 से कम 90 के मेरा स्लोप क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी एम का मतलब क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट अब किधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। कि देखो ये एक्स ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड पॉजिटिव होगा, अगर टुवर्ड जो ओरिजिन हो जाएगा तो आपका पॉजिटिव नहीं हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है। फिर से एक बार भाई अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दे रखा है तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मेरी लेंथ बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया, खत्म कहानी। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ कहानी ही नहीं। वेलोसिटी के बारे में बात करेगी तो आपको बस फंडा जो मैंने सिखाया तो पता होना है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो मेरी स्लोप क्या होगी कांस्टेंट होगी। मेरी स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है तो मैं देखूंगा कि स्लोप मेरा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि 90 से कम मेरा एंगल। अगर तुम्हें इतना पता है स्लोप के बारे में कि स्लोप मेरा कांस्टेंट है पॉजिटिव है, तो यहाँ से तुम्हें साफ देखो स्लोप को क्या करो v से लिख दो, वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव। स्लोप जो होगा मेरा वही होगा, स्लोप मेरा कांस्टेंट है तो मेरा पॉजिटिव, स्लोप मेरा कांस्टेंट है और बट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट पर किधर पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या इस साइड भागेगी तभी होगी, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन होता है बच्चों अगर, तो हम लोग इस साइड पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड अपन निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा इस साइड होगा। तो मेरे को वेलोसिटी पता चल गया स्लोप से। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स क्या होगा जीरो होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखा तो ऐसे बता दिया। अब यहाँ पे आ जाओ तुम लोग। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि आप मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता दो, तीन चीजें देखने लगती हैं, तीन चीजें डिस्प्लेसमेंट बता दो। तुम लोग बोलो सर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट वैसे टाइम ग्राफ है, मेरे को स्लोप देखने की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा कि यहाँ पे अभी डिस्प्लेसमेंट इतना है, घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है, उस बाद में यहाँ पे आपका जीरो हो गया। तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है घट रहा है। अब मैं बोलूँ कि मेरे को वेलोसिटी बता दो आप, तो मैंने तुम लोग बोले सर वेलोसिटी कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो हम तो देखेंगे स्लोप, स्लोप के बारे में जो होगा सब कुछ मेरा वही होने वाला है। अब देखो यहाँ पे बच्चों स्लोप अगर तुम देखोगे तो स्लोप क्या ये भी लाइन है, स्लोप क्या होगा कांस्टेंट होगा, एम क्या कांस्टेंट होगा। अब देखो ये मेरी जो कांस्टेंट है स्लोप मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो तुम बोलोगे सर ये तो एंगल 90 ज्यादा है और इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरी जो लाइन है एक्स एक्सिस से तो 90 ज्यादा बना रही है, इसका मतलब क्या होगा निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा मेरी बात ध्यान सुनना कि m का मतलब क्या होगा वेलोसिटी कब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो, यानी कि मेरा वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों कांस्टेंट हो गया। देखो ग्राफ अच्छा से बनाना बड़ा बड़ा और अच्छे से क्लियर लिखना। वेलोसिटी कांस्टेंट है पर कैसा है निगेटिव है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया आपका पर किधर हो गया बच्चों आपका निगेटिव हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया निगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन मेरा साफ होगा जीरो हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो देख लो ले लो ऐसे कि ये कोई रोड है और अगर यहाँ से रेफरेंस मानते, रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो अब मेरे को बताना कि अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड मानता हूँ वेलोसिटी कितनी है कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, क्या मेरी वेलोसिटी इधर बढ़ेगी होगी इधर होगी। तो तुम्हारे पास दो रास्ता पता करना का कि क्या मेरा बॉल उधर जाएगा इधर जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि डिस्प्लेसमेंट तुम देख लो घट रहा है तो ऑफकोर्स जब इधर आएगा तभी डिस्प्लेसमेंट घटेगा, क्योंकि ओरिजिन से मेरे को डिस्टेंस मेजर करनी है। अगर इधर आएगा तो देखो अभी इधर है यहाँ पे इतना है, उधर जाएगा तो बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ से इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा। एक तो ये तरीका होगा, या यहाँ से सबसे इजी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है पर निगेटिव है। देख लो निगेटिव का मतलब क्या होगा, इस इधर इस साइड होगा तो वेलोसिटी में निगेटिव हो गया। तो चलो ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिल करके दिखा दिया, ये दोनों चीजें आपको
सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरी इतनी हो गई। तो हमने अगर अच्छा यहाँ पे भी मेरे को देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस पहले एम क्या होगा 0, स्लोप इज नथिंग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा 0, देख के बता दो। तो मेरे अब तक तुमने क्या सीखा इसमें डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम्हें वेलोसिटी बतानी हो तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0, यहाँ पे वेलोसिटी एक बार में एक साथ देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आपका स्लोप क्या है कांस्टेंट पर पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे बच्चे स्लोप क्या आपका कांस्टेंट है पर नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या है आपकी कांस्टेंट पर नेगेटिव डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, और डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने तुम्हें सिखा दी। मैं मिटा रहा हूं, यही सवाल मेरा आगे के लिए, यही सारे सवाल मेरा आगे के लिए। अब मेरे को बता दूं यहाँ पे कि S है और ये मेरा क्या बच्चों T है। अब मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, तो तुम लोग बोलोगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पे तो मैं ग्राफ देख के ही बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट वाला घट रहा है तो देखो ये जो अभी डिस्प्लेसमेंट वाला कहीं से स्टार्ट कर सकते, इतना है, बाद में इतना है, फिर बाद में इतना, फिर इतना, बाद में देख लो ये लेंथ क्या हो रही बढ़ रही है, ये लेंथ क्या हो रही बढ़ रही है। देख लो इसका प्रोजेक्शन यही लोगे ना तुम, देख लो ये क्या यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही बढ़ रही है डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बच्चों मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। देख रहा हूँ तो एक साथ मैंने बता दिया दोनों कर्व के लिए। चलो तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब मेरे को बता दो यहाँ पे कि मेरी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी बढ़ रहेगी घटेगी क्या होगी, तो तुम लोग सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। जब भी डिस्प्लेसमेंट, मैं इस बात को 50 बार रिपीट करती हूँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिख रहा है, जब भी आपकी वेलोसिटी बात होगी क्या देखेंगे स्लोप, स्लोप देखना मैंने सिखाया तब करके फॉर्म में। फाइनल तुम देखो तो टेंजेंट यहाँ पे कैसा जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम का मतलब कब होता है कोई चीज जब बढ़ रही होगी, तो यानी कि मेरी स्लोप क्या होगा बढ़ रहा होगा, क्यों स्लोप बढ़ने का मतलब क्या हो गया मेरी स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप पे नथिंग बढ़ता है एम बढ़ रहा है, यहाँ पे मेरी स्लोप क्या होती है वेलोसिटी होती है, एम का मतलब क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। अब सवाल है कि मेरी किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा ही टेंजेंट में यहाँ पे देख लेता हूँ किसी पे, तो ये तो मेरा टेंजेंट थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। अब मेरे को बताना तुम लोग कि मेरी यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा या नहीं 0 होगा, एक्सेलरेशन मेरा 0 होगा या नहीं 0 होगा। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, आपका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है चेंज हो रही है, आपकी वेलोसिटी क्या है मेरी यहाँ पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और रेट या चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब 20 मीटर पर सेकंड ले तो वो 20 मीटर नहीं रहेगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों आपका कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ एक्सेलरेशन मेरा यहाँ पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी चीज बढ़ रही है, जैसे मान लो बाइक लेके एक्सेलरेट करते हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव करते हो तभी तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती, 40 पे चल रही 40 किलोमीटर पर आवर, फटाक से 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को सब देख के बता दिया मैंने, एक्सेलरेशन तो मैं कॉमन सेंस से पता कर रहा हूँ, तुमने देखा होगा मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है तो मैं एक्सेलरेशन 0 कर रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव हो गया। अब इसका एग्जाम्पल तुम्हें देखना चाहते तो तुम लोग देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कैसे, यही ले लो आप रोड ले लो, ये मेरा ओरिजिन है, यही से मैं देखूंगा सब कुछ। अब मेरी यहाँ पे मेरी क्या है आपकी बॉल है, अब मेरी क्या हो गया पहले तो ये बात किस डायरेक्शन में हो गई, वेलोसिटी बढ़ रही है पर किधर पॉजिटिव में, तो आपकी इस साइड आपकी बॉल आपकी जा रही होगी। पर अब ये 20 मीटर अगर मैं पर सेकंड लिख सकता हूँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहने वाली है नहीं। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि v से चल रही, v से मतलब क्या कि मेरा v चेंज होगा बढ़ता जाएगा, शुरुआत मान लो 20 तुमने दिया तो 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। आपकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब कितनी बढ़ेगी पता नहीं, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसलिए कर्व यहीं पे कहीं रोक दिया जाता है, ठीक ना, बहुत दूर नहीं लेके जाता है। देख लो यहाँ पे वेलोसिटी इनफाइनाइट आ जाएगा, वहाँ पे अगर वर्टिकल में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब क्या एक्सेलरेशन मेरा 0 है क्या नहीं, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन 0 है क्या, हाँ 0 है, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन 0 है क्या, हाँ 0 है। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पे तुमको मैंने दिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है मेरा बढ़ रहा है,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, अब मेरे को वेलोसिटी बता दो, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे। स्लोप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तुम लोग देख के बताओ। तो यहाँ पे तो स्लोप तुमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अगर देखो ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो स्लोप क्या होगा आपका, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है पर किस डायरेक्शन में, अब सवाल ये है, तो मेरे को देख लो टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, अगर एक्सिस को पीछे बढ़ा दो और टेंजेंट तुम ड्रॉ करते हो तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 से कम टेंजेंट बढ़ा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज तो करे, पर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, होगा, पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी जब कम होगा तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल देगा बेहतर कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है पर वेलोसिटी क्या हो, घट रही हो पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो इसका एग्जांपल आपका ये वाला होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब आप अपवर्ड मोशन में ऐसे फेंकते हो, तो सोचो यहाँ पे तुमने क्या किया, 20 मीटर पर सेकंड से तुमने फेंक दिया और ऊपर के डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो अगर तुम फेंकोगे तो क्या होगा कि ऐसे जाते जाते टाइम आएगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, मतलब मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, पर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स मेरी वेलोसिटी घट रही है पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट बताओ, आपको डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहेगा, पहले इतना है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा एक मैक्सिमम हाइट पे। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है। अब एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव है क्या, हाँ नेगेटिव है, क्योंकि अगर तुमने पॉजिटिव इधर माना है तो आपके जी क्या होता है, नीचे होता है, नेगेटिव हो गया। देखे तो सारी चीजें क्या है कि मतलब अपने ग्राफ देख के ए टू जेड बता सकते हो, और मैंने एग्जांपल देख के भी सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, ओके बच्चों। तो अगर मैं फिर से एक बार बोलूं, फटाफट देख के अपने को बोलना है, देख के बोलना है। एक्सेलरेशन इसमें क्या है, पॉजिटिव है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, नेगेटिव है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, इसमें क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर सिंपल पहले वेलोसिटी की बात करते हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया तो हम लोग क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे। स्लोप यहाँ पे जीरो, वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे स्लोप लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट पर क्या है, एंगल थीटा 90 से कम है। स्लोप कांस्टेंट पर पॉजिटिव तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट पर पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट पर नेगेटिव है तो स्लोप को लिखो वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे मेरा स्लोप घट रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मेरी घटेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब मैं तुम्हें बहुत ही मजेदार चीज सिखाने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान देना इस बात को। देखो यार, ग्राफ से 50 तरह के मीनिंग निकाले जा सकते हैं, समझ रहे हो। एक एक मीनिंग, मतलब अभी चाहो तो मैं एक एक घंटा डिस्कस कर सकता हूं इसी चीज पे, पर मेन थीम डिस्कस करते हैं। तो क्या मेरा आपसे सवाल है कि अब खुद से सवाल करो, मैं सवाल दे रहा हूं और तुम खुद से अपने दिल से पूछना क्या आपको आता है कि नहीं, कि क्या ग्राफ को देख के अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना, ऑफ कोर्स बता सकते हो कि नहीं। तो तुम्हें ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो वहां पे सिर्फ बोलो कुछ नहीं देखना है, देखो कैसा नेचर है ग्राफ का। नेचर बोलते हैं इसको नेचर बोलते हैं। वेलोसिटी की बात बोलूं तो तुम लोग बोलोगे, बता सकते हो कि हाँ वेलोसिटी की बात होगी तो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात बोलूं तो तुम्हें कैसे पता करना पड़ेगा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो तुम्हें वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, फिर से एक बार, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी बढ़ रही है, कोई सही बाइक लियो तुम, अब आपकी क्या हो रही है, स्पीड बढ़ा रहे हो, इस वेलोसिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेट करो उसे। वेलोसिटी घट रही है, डिसलेशन हो गया, रिटार्डेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जब ब्रेक लगाओगे तो वेलोसिटी घटने चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें तो हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम सब कुछ बता सकते हैं। क्या मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें फिक्स है क्या, मैंने एग्जांपल थे एकदम फील करा के रियल लाइफ का कि ऐसे ऐसे होगा। चलो, तो इतनी चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा फिर से मैथ में लेके जाना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। तुम देख लोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे विश्लेषण जीरो है, ये 5 ग्राफ आपके सामने है। अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। पर अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है आपका, तब क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, एक कर्व है। और बेसिकली ये कर्व क्या है, नथिंग बट द पैराबोला, नथिंग बट द पैराबोला। देख लो,
पैराबोला का एक ही पार्ट है, ऐसे भी इस साइड होगा अगर ऐसे करोगे, जैसे मैं आप बोलूँ कि इस साइड ऐसे कर लो पैराबोला, इस साइड ऐसे कर लो पैराबोला। तो तुम्हें एक चीज तो बात क्लियर हो गई। अगर मैं नोट में लिख बोलूँ, अगर नोट में लिखूँ कि एक चीज तो मेरे को क्लियर होगा पहला लोगों कि एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एसटी कर्व या एसटी ग्राफ विल बी लीनियर, लीनियर होगी क्या? बोलो हाँ। कब होगी लीनियर भाई? जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो। अच्छा, एसटी ग्राफ आपका अगर मैं बोलूं विल बी पैराबोला, मतलब लीनियर नहीं होगा। वो कब होगी बच्चों? जब आपका एक्सेलरेशन आपका नॉट इक्वल टू 0, 0 ना हो। तो हमने सीख लिया, ये तो मेरी बात फिर से बहुत ज्यादा यूज करूंगा। अगर जब भी एक्सेलरेशन नहीं होगा तो लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी आपको? वो जो लाइन मिलेगी आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब भी आपका कुछ एक्सेलरेशन होगा, लाइक एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं, तब क्या होगा? एसटी ग्राफ विल बी पैराबोला, पैराबोला होगा। अच्छा, पैराबोला के कर्व में अगर मैं बोलूं बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, तो पैराबोला के कर्व में तो टी स्क्वायर कुछ समथिंग आएगा 2 पावर। तो देख लो, इसका जो तुम इक्वेशन लिखोगे तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होगा। या मैं ऐसे बोलूं कि यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर का कर्व ये होगा। देख लो, पैराबोला है 2 पावर टी का 2 पावर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे का एस का 1 पावर। खत्म कहानी, बस इतना देखना, 2 और 1। और यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा क्या है? पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं साफ साफ बोलूँ तो ये भी क्या पैराबोला, यहाँ पे क्या हो जाएगा बता देता हूँ, एस इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया भाई? एज लेस देन 0, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कर्व मेरे को देख के पता चल गया कि पैराबोला का होगा, और मैंने सिखा रखा था कि एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर का पैराबोला है, क्योंकि टी पे 2 पावर एस पे 1 पावर। क्यों दे टी पे 2 पावर बच्चों? मैंने बोला था या तो एक्स पे 2 पावर होगा तो वाई पे 1 होगा। यहाँ पे एक्स कौन है? टी है, यहाँ पे क्या वाई 1 है। तो ये चीज है। तो आप फिर से एक बार बोलूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हमेशा कर्व क्या होगा? लीनियर होगा। अरे इसका देखना चाहते हो, देखो इसका देखो कैसे, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो अगर मैं बोलूं कि एस इक्वल्स टू क्या होता है? यूटी प्लस में क्या होता है? हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0 करोगे तो हाफ ऑफ एटी स्क्वायर क्या होगा? खत्म हो गया। तो एस इक्वल्स टू क्या मिलेगा? यूटी मिलेगा। एस क्या आपका वाई एक्सिस पे है, यू मैं बोलूँ कांस्टेंट है, और टी क्या मेरा एक्स एक्सिस पे है। तो वाई इक्वल्स टू यू एक्स मतलब क्या? यू को मान लो एम हो गया, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स का फॉर्म हो गया, विच पासेस थ्रू ओरिजिन, विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये बच्चों आज सारी कहानी। तो हमने देखा क्या, फिर से एक बार डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी देखना है तो क्या करेंगे? स्लोप, स्लोप तुम्हें देखना है, मैं अच्छे से बता दिया हूँ। एक्सेलरेशन देखना है तो क्या करेंगे? बस वेलोसिटी को देख लो, वहां से बता दो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कब लीनियर होगा? जब एक्सेलरेशन 0 होगा। जब भी एस और टी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ के बीच में जब भी लीनियर आ रहा है, इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन 0 है। जब भी पैराबोलिक फॉर्म आ गया तब क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन आपका 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर आपका ऐसे आ गया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और ऐसे आ गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसका अगर इस कर्व का जो मुंह है वाई एस की तरफ बेंड हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर टाइम की तरफ बेंड हो रहा है तो आपका नेगेटिव। तो ये चीजें बच्चों रही डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के ग्राफ में बीच में। इसी तरह भी हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा होगा और क्या क्या चीजें हम लोग निकालने वाले उससे मीनिंग। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमने देखा डिस्प्लेसमेंट एसटी ग्राफ देख लिया। अब आ जाते हैं वीटी ग्राफ पे। वीटी ग्राफ को बोलते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर तुम्हें एसटी ग्राफ समझ में आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखो कैसे। अगर मैं तुमको बोलूं वेलोसिटी के बारे में बताऊं, एक एक साथ एक एक सबको निपटाते हैं एक साथ। वेलोसिटी बताओ यहाँ पे क्या है? टाइम के साथ वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है, खत्म कहानी, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो गया। ठीक है, यहां पे आ जाओ बच्चों। अगर मैं यहां पे बोलूं तो तुम लोग बोलोगे सर यहां पे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। तो वेलोसिटी आपकी क्या होगा? स्लोप। चलो पहले स्लोप देखो, स्लोप नहीं, पहले वेलोसिटी के लिए तो यहां पे स्लोप की जरूरत है ही नहीं ना, एक्सेलरेशन। चलो बच्चों, यहां पे मेरे को बता दो वेलोसिटी क्या हो रही है टाइम के साथ। तो तुम लोग देख रहे हो कि ये लेंथ बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो तुम लोग बोलेगे सर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, dv बाई dt मेरा एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ होगा तो उसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन।
अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में जानना है तो क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या आपका स्लोप इसका कैसा, आपका ये मेरी लाइन है क्या, हाँ, तो इसकी स्लोप मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिल्कुल। स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा, हाँ पॉजिटिव होगा। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट होगा और वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ तक। यहाँ पे अगर आज जो मैं बोलूँ कि आपकी लाइन ऐसे है, अच्छा एक और चीज यहाँ यहीं पे सेकेंड का ए लिखना जब भी लिखना जहां पे भी, और सेकेंड का बी लिखना। बी में इसी को मैं मिटा के लिख देता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपका ये वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ हो और आपका ये ओरिजिन से ना पास करके कहाँ से पास करे, यहाँ से करे, तब क्या होगा। अब तो सवाल यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब मेरे को बता दूं कि यहाँ पे जब t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे तो टाइम वाला एक्सिस है, t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे क्या वेलोसिटी क्या होगा, नहीं, वेलोसिटी भी क्या 0 है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि बच्चों 0 है, पर यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे कुछ वेलोसिटी मिल रही है, हाँ मिल रही है। y एक्सिस मेरा कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेरा कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे u की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे u आपको मिलेगा, बस यही फर्क है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, बस इतना ही है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ कि आपकी ऐसे लाइन है, अब बताओ आप मेरे को वेलोसिटी के बारे में, तो तुम लोग बोलोगे सर वेलोसिटी तो साफ साफ है घट रही है। मैं बोलो एक्सेलरेशन के बारे में बताओ तो तुम लोग बोलोगे सर एक्सेलरेशन हम स्लोप देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच जब भी ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, स्लोप। स्लोप मेरा क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है, किधर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो तुम बोलो सर ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा आपका, तो आपका नेगेटिव होगा तो आपका ऐसे हो गया, ठीक है, नेगेटिव होगा। अच्छा इसका एग्जांपल तुम्हें, अच्छा एग्जांपल तुम लोग ने दिखा रहे, इसका एग्जांपल देखना है क्या, इसका एग्जांपल वेलोसिटी घट रही है और एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। वेलोसिटी घट रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अपवर्ड मोशन ले लो, ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड ले लो, ऐसे वाला देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, ऊपर जाओगे तो घट रही होगी। अगर मान लो कि ऊपर क्या मैंने लिया, पॉजिटिव, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उससे ऊपर की तरफ मैंने क्या लिया, पॉजिटिव। वेलोसिटी घट रही है क्या, हाँ। एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट होता है क्या, हाँ। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, g होता है, नीचे की तरफ वो कांस्टेंट होता है हमेशा, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 या अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड। और ये क्या नेगेटिव है क्या, हाँ। तो मेरा वेलोसिटी घट रही है पर पॉजिटिव में ऊपर की तरफ है, और मेरा g क्या है, नीचे की तरफ है। एग्जाम्पल ये होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारे लिए, एग्जाम्पल में तुम्हारे लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ कि तुम लोग खुद सोचना क्या होगा एग्जाम्पल। तो ये बच्चों बात है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ देख के मैंने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है क्या, हाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेरी भी वेलोसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है मेरी, यहाँ पे बढ़ रही है। अब मेरे को एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट होगा। और अगर बढ़ रहा है तो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव। तो तुम लोग बोलो सर एक्सेलरेशन कोई बात नहीं, हमें तो फंडा क्लियर है, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, एक्सेलरेशन की बात करने का मतलब क्या, स्लोप देख लो, जैसा स्लोप का नेचर होगा वही होगा एक्सेलरेशन। और स्लोप तो तुम्हें देखना अच्छे से आ चुका है। बस यहाँ पर देखो फाइनल क्या होगा आपका, वर्टिकल जाएगा ऐसे टेंजेंट, इसका वर्टिकल टेंजेंट मतलब क्या, वर्टिकल लाइन, स्लोप क्या होगा आपका मैक्सिमम। स्लोप मैक्सिमम मतलब क्या है, इंक्रीज कर रही है। क्या इंक्रीज कर रहा है आपका, स्लोप आपका बच्चों क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बात है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। एंगल देख लो टेंजेंट का, तो 90 से कम होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ले लो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्लोप इंक्रीज करने मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी, तो तुमने बोले सर वेलोसिटी तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। थोड़ा सा इसको ऐसे करो, बेंड कर दो हल्का सा, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या आपकी डिक्रीज हो रहेगी, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज। अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। तो टेंजेंट इसका देखोगे तो 90 से कम होगा, पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अब देखो मेरी बात, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट।
अब जितने भी कर्व हैं, वेलोसिटी के बारे में बात होगा तो तुम कर्व देख के बता सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है। ये वाला लेंथ पे पूरा क्या कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ये लेंथ बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ये लेंथ घट रही है वेलोसिटी घट रही है, ये लेंथ फिर बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे फिर लेंथ बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी की बात करता हूं। एक्सेलरेशन के बारे में बात किया जाए, स्लोप देखो, स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, 0 हो गया। इसका स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका स्लोप बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसका स्लोप घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, खत्म कहानी। अब तुमको मैं कुछ सिखाने वाला हूं, ऑब्जर्वेशन देख के बताना। ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन तुम लोग देख रहे हो कि जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब मैं इसको बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या, कांस्टेंट है। तो इस पूरे ग्राफ में मेरे को अगर एक्सेलरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एक्सेलरेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो वो ग्राफ का नेचर शो कर रहा है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक ग्राफ का वो नेचर शो कर रहा है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी और टाइम के बीच कैसा ग्राफ आ रहा है, लीनियर। तो लिख लें क्या नोट में हम लोग, हाँ क्या लिख लें, VT ग्राफ विल बी लीनियर। कब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं बोलूं मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर बात करें तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमेशा आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच जब भी ग्राफ आएगा लीनियर आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर VT ग्राफ आपका विल बी कर्व के फॉर्म में आएगी, मतलब क्या यहाँ पे जो भी पैराबोला, वो क्या होगा जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या, या तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन घट रहा है ना। तो ये बात होगी। तो एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों याद रख लेना कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ क्या मिलने वाला है आपका, लीनियर। और एग्जांपल क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन में कांस्टेंट आता है कि हाँ g होता है। तो जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात होगी तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ क्या होगा, लीनियर। और उसी तरह मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच जो भी ग्राफ होता था वो कैसा होता था बच्चों, एक तो लीनियर होता था जब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब क्या होता था, पैराबोला। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा याद रखना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। पर वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ क्या होगा, लीनियर। फिर से एक बार, और वेलोसिटी और मोशन अंडर ग्रेविटी में देखोगे तो वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा लीनियर, पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो भी ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोला। और वो होगा आपका पैराबोला, कर्व होगा और पैराबोला होगा वो। बच्चों अगली हेडिंग है ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एंड देन एक्सेलरेटेड मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको बताना है ग्राफ कब होगा, जब यूनिफॉर्मली, शुरुआत में क्या हो रहा है बच्चों, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एंड देन एक्सेलरेशन। लिख लो यहाँ पे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, मैं छूट भूल गया, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मतलब क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, रिटार्डेशन का मतलब क्या हो बच्चों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सेलरेट हो मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगी, और रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी। तो लिख लेना ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड देन एक्सेलरेटेड मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन। देखो एग्जांपल के लिए बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि ये ले लो आप, एक बॉल है आपने फेंका कितने से, एक बॉल है आपने फेंका बच्चों कितने से, आपने 20 मीटर पर सेकंड से आपका क्या ऊपर आपने फेंक दिया, कितने मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से। अब मेरे को तुम बताना कि ये क्या होगा, अब जी किधर लग रहा है, जी नीचे की तरफ। जब भी बच्चों आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपकी अपोजिट डायरेक्शन, मेरी बात सुनना, जब भी आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है बच्चों आपका जी है, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या है अपोजिट है वेलोसिटी के। तो अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है मतलब क्या, नीचे की तरफ खींच रहा है इस बॉल को, लेकिन आपने फेंका किधर, ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, घटती घटते 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 घटतेगी, और एक पॉइंट पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा आपका, ऐसे पाथ होगा, उसी पाथ के नीचे आएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी बढ़, यहाँ पे जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो अब फिर क्या होगा, नीचे की तरफ होएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो जी तो हमेशा नीचे ही लग रहा है, तो अब क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कुल मिला के क्या है कि ये जब ऊपर जा रहा है तो जी क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी और जी क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन हो जाएगा। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड मोशन, ध्यान दो बच्चों, अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है आपका,
अपवर्ड मोशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का नेगेटिव डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, लिख लो एक्सेलरेशन। अपवर्ड मोशन रिटार्डेशन और डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेशन। अब देखो ध्यान से क्या क्या करना है। पहला ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। ये क्या है, वेलोसिटी है। क्या आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। चलो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया है। चलो ड्रॉ करते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी, टी को 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी टी को 0 पे, चलो यहाँ 20 मैंने मान लिया 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को बताना, मैंने बता चुका हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, लीनियर। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा, चाहे वो क्या आएगा, एक्सटी ग्राफ। एसटी ग्राफ वो क्या है, कर्व आएगा, पैराबोला। ये मैंने सिखा रखा है, पहले बोला भी था वहां पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर ग्राफ देखें बच्चों तो लीनियर आएगा, ये तो बात तय है। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, अगर तुम देखो तो वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ रही है, फिर बाद में क्या होगा, 0 हो गया। वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर क्या हो रहा है आपका, कह रहा है वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी क्या घट रही है। वेलोसिटी घटे 20 मीटर पर सेकंड है, फिर मान लो कि आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे। तो आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी घटते 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 क्या होगा, 0 हो गया। अब तुम मेरे को बताना, वेलोसिटी मेरी घट रही थी पर किस डायरेक्शन में घट रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ऊपर तो मेरा ये अगर ये कर्व मेरा इस ऊपर पार्ट में, तो मतलब वेलोसिटी मेरी क्या घट रही है पर ऊपर घट रही है। जब भी नीचे की बात होगी तो मतलब क्या, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि ये 20 मीटर पर सेकंड था। देखो यहाँ पे अगर ये वाले देखो घट रही है, यहाँ पे इतना प्रोजेक्शन देखो। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं आपका, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अपवर्ड मोशन में तो ग्राफ अब कैसा हो गया, यहाँ से गया और ये घट गया। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया, फिर वेलोसिटी बढ़ना चालू हो जाएगी। बढ़ते 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 क्या होगा, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो सेम पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो 20 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, हिट करेगा। मैंने बताया था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में सेम पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, सेम हो गई। तो अपवर्ड मोशन में 20 मीटर पर सेकंड है, तो डाउनवर्ड मोशन में भी क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट पे अपवर्ड मोशन में क्या है, वेलोसिटी 0 है, तो डाउनवर्ड में भी क्या होगा, 0 होगा। कहीं भी एक पॉइंट ले लो सेम, तो वहां पे वेलोसिटी क्या रहने वाली, सेम रहने वाली है। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि जब वो हिट कर रही है तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 20 मीटर पर सेकंड है। मेरी बात को ध्यान सुनना। तो जब ये क्या हो रही, वेलोसिटी क्या हो रही, घटते घटते 0 हो गई, घटते घटते क्या हो गई, 0 हो गई। फिर वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ना चालू हो गई, तो बढ़ना चालू होगी। बढ़ते 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 कहाँ जाएगा बच्चों, आपका तब तक जाएगा जब वेलोसिटी आपको क्या हो जाए, 20 मीटर पर सेकंड मिल जाए। अब ये 20 मीटर पर सेकंड क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो ये नीचे की तरफ है, तो नीचे में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो 20 इतना अगर तुम ले रहे हो तो निगेटिव में नीचे क्या होगा, 20 माइनस 20 मीटर पर सेकंड। और ये आपके यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, तो ये ग्राफ आपका इतना मिलेगा। देख लो कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा आपका, माइनस 20 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ होगा बच्चों एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में। तो अगर ये वाला ग्राफ देखें तो क्या है बच्चों, रिटार्डेशन है। क्या आपका, रिटार्डेशन है। और ये ग्राफ क्या आपका एक्सेलरेशन है। ये वाला ग्राफ क्या आपका, रिटार्डेशन है, अपवर्ड मोशन वाला है। और ये क्या है आपका, डाउनवर्ड मोशन वाला है। लिख लो ये वाला पार्ट अपवर्ड मोशन और ये वाला डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। देखो वेलोसिटी क्या है, घट रही है 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, फिर बढ़ना चालू हो गई। और यहाँ पे क्या होगा आपका, 0 हो गया। इसे और बड़ा कर लो। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ हो गया। ऐसे भी देख सकते हो, शुरुआत में 20 मीटर पर सेकंड है, और जब फाइनल हिट कर रहा है ग्राउंड को तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड। प्लस 20 मीटर पर सेकंड होगा ना ऊपर में, और नीचे जब हिट करेगा तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया। स्पीड में क्या होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं, ध्यान से मेरी सुनो। तो शुरुआत में स्पीड कितनी बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड है, जब टाइम को 0। जब टाइम मेरा बढ़ता जा रहा है, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, स्पीड की बात आएगी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मतलब क्या, यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं होगी। कभी भी आप देखना, जब भी स्केलर क्वांटिटी है, ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जाता। याद रख लो, दिमाग में डाल लो, क्योंकि स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव देखते नहीं उसमें। अब मेरे को बताना कि शुरुआत में बच्चों क्या 20 मीटर पर सेकंड है। अब मेरे को बताना कि ये तो वेलोसिटी स्पीड घटते क्या होगा, 0 हो गया स्पीड यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं देख रहा। अब मेरे को बताओ, फिर स्पीड तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड था, घटते घटते स्पीड 0 हो गया।
फिर क्या होगा, स्पीड बढ़ना चालू हो गया। अब मैं ये नहीं बोला नीचे की तरफ, नीचे का मतलब क्या नेगेटिव हो जाएगा, बस मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं करूंगा। 20 मीटर पर सेकंड बढ़ते 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 घटते घटते 0, फिर क्या हुआ, बढ़ना चालू हुआ। अब देखो ये 20 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, 0 घटना हुआ, घटा 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, घटते घटते 0 होगी। अब फिर क्या है, 0 से क्या हो गई स्पीड, फिर बढ़ना चालू हो गई, फिर कहां पे पहुंच गई, अपनी इनिशियल वैल्यू पे। 20 मीटर पर सेकंड है और 20 मीटर पर सेकंड से टकरा गई, तो अपने इनिशियल वैल्यू पे फिर बढ़ना चालू हो गई। यहां से बढ़ते 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 क्या होगा, और यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वैल्यू है बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं जाएगी ना, ये आपका स्पीड। बड़ा सिंपल है। अब देखो वेलोसिटी का जो ग्राफ है, अगर स्पीड का वही उल्टा हो जाएगा, देखना कैसे। जब भी वेलोसिटी है ना ये, तो वेलोसिटी में क्या होता है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ चल गया। स्पीड में जब भी क्या करना कि इसको क्या करना, उल्टा कर देना। इसका क्या करना, अगर मान लो यहाँ पे मिरर रख दो, तो अगर ये वाला पार्ट का इमेज ऐसे बन जाएगा, देख लो बन गया। समझ में आई बात। तो ये ट्रिक था, आपको कैसे याद रखना है। और यहाँ पे तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सारे ट्रिक बता दिए आपको कि स्पीड में तो क्या है कि नीचे आपकी ग्राफ जाएगा नहीं, जो भी होगा ऊपर आएगा। क्यों भाई, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे, बहुत जरूरी है दोनों देखना। तो पहला और दूसरा ग्राफ मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम के बीच में। पहला वेलोसिटी और टाइम के बीच हो गया, दूसरा क्या होगा मेरा स्पीड और टाइम के बीच में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच देखते हैं और डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। चलो तीसरा ग्राफ हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में लेता हूं यहां पे, और टाइम है, और चौथा मेरा है डिस्टेंस है, और क्या आपका टाइम है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, डिस्टेंस में नहीं देखेंगे। अब चलो बताओ तुम लोगों, पहली बात तो ये मैंने सिखाया था डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कब ग्राफ लीनियर होता है, कब आपका पैराबोला होता है। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, पैराबोला, जाके देखो, है ना। तो अब चलो देखते हैं बच्चों, चलो देखते हैं। अब मेरे को तुम लोग बताना, मेरे को जो मैं पूछ रहा हूँ मेरे को सब कुछ बताना कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो भी कर्व आएगा क्या मिलेगा आपका, पैराबोला मिलेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट केस में हमेशा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ क्या मिलेगा, आपका कर्व मिलेगा पैराबोला। अगर लीनियर कब मिलेगा, जब एक्सेलरेशन 0 हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, g होती है। अब चलो देखते हैं, मैंने तुम लोग कर्व के फॉर्म में सिखाया तो वहीं पे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपका ऐसे कर्व है तो ये कब बनेगा आपका कर्व, जब आपका एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव होगा। और ऐसे कब कर्व बनेगा, ऐसे कर्व में फिर से रिपीट कर देता हूं। वहां मैंने जब सिखाया था एस और टी के बीच में, तो एक तो कर्व मेरा ऐसे बन रहा था और एक मेरा कर्व ऐसे बन रहा था। तो जब ऐसे कर्व बन रहा था एक और ऐसे बना, तो मैंने बोला था जब ऐसे बनेगा आपका तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऐसे बनेगा आपका तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब तुम लोग मेरे को बता दो कि अगर मैं अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में दो पार्ट में डिवाइड करूं उसको, तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, नेगेटिव है क्या, अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानूं, हाँ, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या नेगेटिव है। तो अब मेरा कर्व कैसा होगा, ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है क्या, हाँ बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। कहां तक, यहां से यहां तक जाने में। ठीक है। अब देखो ये तो बात किसकी होगी, आपकी अपवर्ड मोशन की होगी। डाउनवर्ड मोशन में बताना कि अब मेरा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मोशन में तुम लोग बताना, डाउनवर्ड मोशन में तुम लोग को बताना है कि अब क्या होगा डाउनवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड मोशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट घट रहा है क्या, हाँ घट रहा है। तो देखो शुरुआत में क्या डिस्प्लेसमेंट यहां से मेजर करेंगे रेफरेंस से, तो बढ़ते 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 बढ़ा, फिर घटना चालू होगा। घट रहा है किधर, निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में घट रहा है आपका। तो अब चलो मैं दिखाता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट मेरा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का। अब सेकंड कर्व मेरा ऐसे होगा, ठीक है, सेकंड कर्व मेरा आपका ऐसे होगा। चलो कभी भी आपको ग्राफ में जब भी पूछेगा, वो बनाने के लिए नहीं देता, आपका क्या होता है क्वेश्चन में दिया होता है कि क्या मेरा ग्राफ होगा। अब देखो कैसे इसको, अगर मान लो ग्राफ ऐसे आ गया, चलो कैसे प्रूफ करेंगे ये ग्राफ होगा। ठीक है, मैं बोला डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। चलो ठीक है, मैंने बता दिया। अब चलो प्रूफ करते हैं क्या ये सही है गलत है। स्लोप देखना चालू करो। स्लोप देख रहे हो तो क्या तुम्हें पता चल रहा है, वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे स्लोप ऐसे है और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखो दो पार्ट में डिवाइड करो, एक ये पिक वाला पॉइंट है, एक इधर ग्राफ मानो एक उधर ग्राफ मानो। तो यहाँ मेरा स्लोप क्या होगा, अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब क्या होगा, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। मतलब
मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ना चालू हुआ, फिर ये मेरा क्या होगा, टेंजेंट से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, मिनिमम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मिनिमम हो रहा है, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या हो रहा है, मिनिमम हो गया। मतलब फाइनल मिनिमम का मतलब क्या, स्लोप मेरा घट रहा है। स्लोप घटने का मतलब क्या होगा बच्चों, मेरा वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जब भी ग्राफ होगा तो स्लोप मेरा क्या बताता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रही है। स्लोप मेरा घट रहा है तो मतलब क्या, वेलोसिटी घट रही है। और बिल्कुल सही बात है, देख लो कि 20 मीटर पर सेकंड घटना घटते घटते क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो। तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सही बात है, पीक वाले पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। यहाँ तक तो सही है। अच्छा मेरे को अब ये बताओ कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, हाँ बढ़ रही है। यहाँ पे जीरो था, बढ़ते बढ़ते तुरंत हिट करेगी 20 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है। अब मेरे को स्लोप बताओ, यहाँ पे स्लोप मेरा बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं बोलूँ ये पोर्शन मान लो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तुम बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर मैं देखूँ फाइनल मेरा ये वाला है तो अप्रॉक्स वर्टिकल जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा वर्टिकल मतलब क्या, मैक्सिमम, फिर मेरा स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या होगा, मेरा वेलोसिटी बढ़ रही है। तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये ग्राफ यही होगा, ठीक है। टेंशन मत लो कि ड्रॉ कैसे करना है, पर अगर यही डिस्प्लेसमेंट वैसे टाइम ग्राफ करके कोई लीनियर कर देगा तो एकदम मान लो कि ये आपका सही है, आप इसको कर लेना। कोई ऐसे कर दे मोशन अंडर ग्रेविटी में कि ये आपका ग्राफ हो, आंख बंद करके काट दो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है, एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट वैसे टाइम का ग्राफ होगा, लीनियर हो ही नहीं सकता, ठीक है। आंख बंद करके क्या करो, काट दो, कर्व का ही होगा। तो आपने देखा कि मैं दो पार्ट ले रहा हूं कि यहां से यहां तक गया आपका, यहां तक गया आपका पीक वाला पॉइंट पे आपका ऐसा रहा, फिर यहां से आपका फिर कर्व आपका ऐसे टर्न ले लिया, फिर यहां पे कर्व आपका टर्न ले लिया यहां से नीचे की तरफ। अब देखो डिस्टेंस का बहुत ईजी है। डिस्टेंस का क्या होगा कि यहां से यहां तक जाता है, जहां तक पीक पक गया है, पीक जहां पे वेलोसिटी आपका मैक्सिमम हाइट तक आपका ऐसा होगा। डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, यहां से नीचे की तरफ टर्न होता है, लेकिन डिस्टेंस में क्या हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, बस ऐसे क्या होगा, ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला ग्राफ का देखो तो इसका सिमेट्री अगर लोग ऊपर की तरफ से घुमा दो, ऐसे आपका होगा। इसको ऐसे अगर मान लो मिरर रखते हो तो इसका इमेज बन जाएगा ऐसे। तो अगर ऐसे देखोगे तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, इससे मिटा दो, ये हो गया। तो ये आपका ऐसे ग्राफ है। बिल्कुल सही भी बात है यार, देखो कैसे, जब टाइम जीरो था, इस वाले ग्राफ में देखो, जब टाइम जीरो था यहां पे शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था, देख लो। और जब यहां पे हिट कर दिया तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया। जहां पे था वहीं पे आ गया, और यहां ग्राफ से पता चल रहा है जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर यहां पे जब टाइम फाइनली हिट करा तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पर क्या डिस्टेंस होगा क्या, जीरो नहीं। शुरुआत में डिस्टेंस क्या है, जीरो है, लेकिन जब फाइनल टाइम पे देखोगे तो अगर मान लो मैं बोलूं कि ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर ऊपर की तरफ, 20 मीटर क्या नीचे की तरफ 40 मीटर। तो अगर मैं बोलूं कि यहां तक 20 मीटर हुआ और ये भी आपका 20 मीटर यहां तक मिल जाएगा 40 मीटर, तो प्रूफ तो हो गया। तो साफ है कि ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा फाइनल तक, लास्ट तक बढ़ता ही जाएगा आपका, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाएगा, बिल्कुल इन डेप्थ एकदम बिल्कुल समझाएगा। काफ़ी टाइम लिया गया, हालांकि इतना कि लेक्चर की जरूरत नहीं थी ग्राफ एंड काइनेटिक्स में, लेकिन बिल्कुल आपका बेसिक को ध्यान रखते हुए आपको काम किया गया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं हो समझ में आया होगा कुछ क्वेश्चन तो जूम तो आपका जिंदाबाद है ही, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू।